सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, कैसे बाबा महाराज जी को दस्त लग गए, कैसे बाबा महाराज जी शौच आदि भी कपड़ों में ही करने लगे, कैसे बाबा महाराज जी इतने बीमार हो गए। आज की जो बाबा महाराज जी की ये लीला है, वास्तव में बहुत ही सुंदर है। घटना है 1972 के अप्रैल के महीने की। बाबा महाराज जी के अनन्य भक्त केहर सिंह जी, एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें डायरिया हो गया। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई कि बहुत इलाज कराने के बाद भी आराम उनको नहीं आ रहा था। डॉक्टर उन्हें ग्लूकोज और खून चढ़ाने की बात करने लगे। एक दिन जब केहर सिंह जी ने दस्त जो है अपने कपड़ों में ही कर दिए, यानी कि शौच वगैरह भी उनका कपड़ों में ही निकल गया, तब उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी दुर्दशा हो गई, अब तो मुझे नर्क ही भोगना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वह परेशान उस दिन हुए और इसी परेशानी, इसी बेबसी में उन्होंने बाबा महाराज जी को याद किया और कहा कि बाबा, या तो मुझे इस दुनिया से हटा दो या फिर इस दुनिया में रहने लायक कर दो, यानी कि मुझे बिल्कुल ठीक कर दो। उसी समय 350 मील की दूरी पर, यानी कि वृंदावन आश्रम में, बाबा महाराज जी ने केहर सिंह जी की पुकार सुन ली। बताते हैं कि उस दिन बाबा महाराज जी को बहुत ही तेज, यानी कि बहुत ही ज्यादा दस्त होने लगे। इतने ज्यादा होने लगे कि वह बाबा महाराज जी कपड़ों में ही शौच आदि करने लगे। आश्रम में जितनी भी माइयां थीं, बाबा महाराज जी के कपड़े धोने लगी। तभी बाबा महाराज जी के लिए वृंदावन आश्रम में बेड पेन का एक मंगवाया गया, जिसका इंतजाम फटाफट किया गया और आज भी वह बेड इस घटना की याद दिलाता है और वृंदावन आश्रम में आज भी ये है। बाबा महाराज जी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बाबा महाराज जी को ग्लूकोज आदि भी चढ़वाना पड़ा। सभी भक्त ये सोचने लगे कि बाबा महाराज जी का शरीर अब जवाब देने लगा है। बहुत ही ज्यादा बाबा महाराज जी को दस्त होने लगी। उधर केहर सिंह जी उस रात बहुत ही चैन की नींद सोए, बहुत ही उन्हें आराम मिला और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कहाँ वह खाना पचाना भी उनके लिए असंभव हो रहा था, लेकिन उस रात वह बहुत ही आराम से सोए और वह बिल्कुल ठीक हो गए। इधर बाबा महाराज जी अगली शाम को, यानी कि अगले दिन की शाम को उठे और नहाए। नहाने के बाद बाबा महाराज जी अपने भक्तों के पास बैठे और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन दिनों सिद्धि माई उसी आश्रम में थी, यानी कि वृंदावन आश्रम में बाबा महाराज जी के पास थी और सिद्धि माई अच्छे से जानती थी कि बाबा महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की परेशानी, उनकी मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। अब ये वाली मुसीबत बाबा महाराज जी ने किसकी अपने ऊपर ली है, ये उन्हें नहीं पता था। तभी वहां पर लखनऊ के बाबा महाराज जी के एक भक्त आए हुए थे बाबा जी के दर्शन करने। जब वह वृंदावन से वापस लखनऊ लौटे, तब उन्होंने केहर सिंह जी से वह मिले और उन्होंने केहर सिंह जी को उसी तारीख की बाबा महाराज जी की तबीयत के बारे में बताया कि फलानी तारीख को बाबा महाराज जी को बहुत ही ज्यादा दस्त होने लगे थे, बहुत बीमार बाबा महाराज जी हो गए थे। इधर केहर सिंह जी सोचने लगे, ये तो वही तारीख है जिस तारीख को मैं बहुत आराम से सोया, जिस दिन मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। लेकिन साथ साथ केहर सिंह जी को बहुत ग्लानि भी हुई कि कैसे बाबा महाराज जी ने मेरी मुसीबत अपने ऊपर ले ली, कैसे मेरे सारे कष्ट बाबा महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिए।
अंदर ही अंदर केहर सिंह जी इस बात से बहुत परेशान भी हुए, लेकिन साथ साथ बाबा महाराज जी को उन्होंने नमस्कार भी किया। ऐसी है बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी अपने भक्तों की परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ